गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12th हम कर रहे थे और आज हम लास्ट टाइप करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x। तो यहां पे क्या होता है, बहुत मजेदार है ये भी। यहां पे हमारे पास आता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF भी बोलते हैं, दैट इज e की पावर। अब देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx e की पावर में। और सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। अब ये टाइप कुछ भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल है dy by dx plus sin x into y is equal to x cube, dy by dx और कांस्टेंट भी हो सकता है, प्लस y is equal to sin x। तो भैया यहाँ पे p sin x है, q x क्यूब है, यहाँ पे हमारे पास p क्या है 1 और q क्या है sin x। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके पास। सो ऑल वी नीड टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में। इंटीग्रेशन होगी किसकी? p वाले फंक्शन की, p इंटू dx। और उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक एक क्वेश्चन लेते हैं, dy by dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो भैया अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमारे पास p आ जाएगा माइनस 1/x, q आ जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ मेरा? e की पावर माइनस 1/x dx क्या बन गया? e की पावर माइनस log x और e की पावर log x की पावर माइनस 1। तो मेरा ये आंसर क्या हो गया? x की पावर माइनस 1 और 1/x। सो माय सॉल्यूशन इज y into integrating factor which is 1/x is equal to integration of q is 2x square into integrating factor dx plus c। So y upon x is equal to 2x dx plus c। y by x is equal to 2x square by 2 plus c और y is equal to x cube plus cx। This is my answer। तो देखा आप लोगों ने, इजी इजी होता है इसके अंदर, लगता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, होता नहीं है, बड़े मजे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारी टाइप क्या है? dy by dx plus py is equal to q, where p and q might be functions of x, might be constant, and then we do what? We have an integrating factor which is e की power integration of p dx। Solution is y into integrating factor is equal to integration of q integrating factor plus c। So let's try one more thing। एक और क्वेश्चन देखते हैं। We'll be doing few questions about it। अब ये जैसे मैंने dy by dx में लिखी है, वैसे हमारी उल्टी भी होती है, y की टर्म्स में भी होती है, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। So let's take one more question, x log x dy by dx plus y is equal to 2/x log x। अब देखो यहाँ ना वैसे भी बड़ा क्लियर होता है कि ये होमोजीनियस नहीं बन सकता है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की थी, ठीक है जी, हमारे y-x वेरिएबल अलग नहीं हो सकते, हमारे पास वो भी नहीं हो सकता कि हम रिड्यूस कर दें, कोई v बना ले, नहीं जी, क्लियर पता लगता है। पर सबसे बड़ी बात होती है dy by dx ना अकेले रहना है, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। तो जब आप उसको नीचे लेकर आओगे ये बन जाएगा dy by dx प्लस 1/x log x y is equal to
2 upon x log x into x log x. So dy by dx plus 1 by x log x y is equal to 2 by x square. ये आ गया. So भैया p अंकल क्या हो गए मेरे 1 by x log x. My q is 2 upon x square. So इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx. So e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x log x dx. अब 1 by x log x है तो भैया अगर log x को t ले लें तो 1 by x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा. सो ये क्या बन गया मेरे पास, 1 by x dx बन गया dt अपॉन t, और ये क्या है e की पावर में. सो इट इज e की पावर ऑफ log t और t इज व्हाट log x. तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x. So my solution is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. Y into log x q 2 by x square into log x dx plus c. ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है. अब इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व इट आउट. तो क्या करेंगे भैया, अब यहां x स्क्वायर है, यहां log x है. सो भाई कैन वी डू इट समथिंग लाइक दिस, y log x इज इक्वल टू 2 x की पावर -2 log x dx प्लस c. आइलेट कहता था, आइलेट सेड इनवर्स log algebra. So this is my u, this is my v. So y log x is equal to 2. अब भैया इस पे uv फॉर्मूला लग रहा है, which was u into integration of v minus integration of d by dx of d by dx किसका होता था, u का, into integration of v प्लस सी. सो भैया क्या आ गया, y log x इज इक्वल टू 2 log x. x की पावर -2 है, तो भैया x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 ओवर -1. सो इनटू log x इनटू -1 अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 by x. इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, -1 by x. तो क्या आ गया, y log x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 by x log x माइनस प्लस हो गया, x की पावर 1 by x की पावर 1 by x स्क्वायर है, 1 by x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी किया -1 by x, तो यहां माइनस आ जाएगा प्लस c. तो अब अगर आप माइनस बाहर निकाल दोगे, दिस विल बी y log x इज इक्वल टू -2 अपॉन x log x प्लस 1 प्लस c, विच इज माई आंसर. सो फंडा वही है, बेसिकली आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखना है, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन यहाँ पे हो सकती है. अब यहाँ पे uv लग गया, पिछले वाला बहुत सिंपल था. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम स्ट्रेट अवे इन योर पेपर फॉर योर 4 marks. आर वी क्लियर? इसको आप करिए नोट. जय माता दी. चले आगे. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
Sorry if my voice is a little different. I am having a little bit of cold. So our question is cos square x dy by dx plus y is equal to tan x. तो भैया फंडा dy by dx क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो cos square x नीचे आ जाएगा. So dy by dx plus 1 by cos square x into y is equal to tan x upon cos square x. भैया 1 by cos square x is secant square x, तो भैया क्या बन गया dy by dx plus secant square x into y is equal to tan x secant square x. So my p is secant square x, my q is tan x secant square x. Clear? So e की पावर p. अब secant square x तो भैया हमें स्ट्रेट अवे आंसर देता है क्या, इसकी तो इंटीग्रेशन साफ साफ होती है tan x. तो ये आ गया e की पावर tan x. नाउ यू सी, हर बार जरूरी नहीं है कि e चला जाएगा कि log में ही आंसर आएगा. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. सो अब सॉल्यूशन क्या बना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e की पावर tan x, integration of q tan x secant square x into integrating factor e की पावर tan x dx plus c. सो भैया अब ये e की पावर आ गई और ये आ गया, तो अगेन क्या बन गया u इंटू v. आइलेट कहता है इनवर्स लॉग एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल. तो दिस इज माय u, दिस इज माय v. तो अब इसके ऊपर u इंटू वी लगाते हैं और उससे भी पहले अगर हम इसको ऐसे लिख दें, tan x को t ले लें u और v लगाने से पहले, तो इसकी secant square x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना. तो ये और इजी हो जाएगा, y e की पावर tan x, इसको तो ऐसे ही रहने दिया. tan x बन गया आपका t, secant square x dx क्या बन गया dt, और ये बन गया e की पावर t. तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने में. अब ये दिस इज माय अलजेब्रा, दिस इज माय एक्सपोनेंशियल, तो u इंटू वी इसके ऊपर लगा देते हैं. तो y इंटू ई की पावर tan x u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d बाय dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ v तो क्या आ गया t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी 1 e की पावर t dt प्लस c t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c. t क्या था मेरा, t was tan x, तो my y e की पावर tan x e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस c. मेरा क्लियर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है. आप ज्यादा से ज्यादा और करना चाहते हो, e की पावर tan x यहां से कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, एंड देन यू कैन राइट इट आउट एंड वी गेट अ आंसर. क्लियर एवरीवन? हाँ, कॉमन निकाल के गलती ये ना कर देना, यहाँ से कॉमन निकालो और इसके साथ कैंसिल कर दो, यहाँ सी भी बैठा हुआ है, ठीक है. तो डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक. कई बार बच्चे कर देते हैं, फिर हंसी भी आती है कि बेचारे बच्चे ने सारा कुछ सही किया, लास्ट स्टेप में गलती कर दी, ऐसी ब्लंडर कर दिया. सो नो ब्लंडर्स एट ऑल. आर वी क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर अहेड.
dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. So भैया x dy by dx प्लस ये दो y की टर्म्स है, 1 प्लस x cot x कॉमन हो गया इंटू वाई इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स बॉर्डर पास चला गया, इज इक्वल टू एक्स आ गया। पहले तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, x के साथ डिवाइड करेंगे। सो भैया dy बाई dx आ गया प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस 1 by x plus cot x into y is equal to 1. So my p is 1 by x plus cot x and my q is 1. Now q is pretty simple. ये थोड़ा सा ट्रिकी है। So integrating factor e की पावर p इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p 1 by x प्लस cot x dx। 1 by x की इंटीग्रेशन इज log x, cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of sin x। सो भैया e की पावर log x प्लस log of sin x, तो ये क्या बन गया, e की पावर log of x sin x। सो माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x sin x। सो माय सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q 1 into integrating factor dx plus c. So y x sin x x sin x. Now x sin x है भैया, तो क्या लग गया, आइलेट लग गया u v. So can we do it? I guess pretty simple अब तो u integration of v minus d by dx of x integration of sin x x sin x की इंटीग्रेशन कितनी आ गई हमारे पास, माइनस cos x, तो माइनस बाहर चला गया, माइनस ये 1 हो गया, ये cos माइनस cos x प्लस cos x हो गया, माइनस एक्स cos x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x प्लस सी एक्स वाई sin x इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस सी। क्लियर? सो सेम वे, अब जैसे हमने यहाँ पे किया, जब हमारे पास p और x क्या थे, कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x थे, वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y भी आ सकता है। तो उसमें फॉर्म क्या बन गई हमारे पास, इसको अब मैं रब कर रहा हूं। सो वी गेट आर टाइप टू बी, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, एंड दैट विल बी लाइक दिस, dx प्लस dy प्लस px is equal to q. So where p and q are functions of y or constants. So my integrating factor then becomes e की power p dy. My solution becomes x into integrating factor q into integrating factor dy plus c. So let's take one example of that also. Y dx minus x plus 2y square dy is equal to 0. So भैया क्या बन गया ये, y dx is equal to x plus 2y square dy. तो पहले दिख रहा है भैया वेरिएबल भी नहीं सेपरेट होने वाले, यहाँ पे होमोजीनियस भी नहीं है। तो भैया क्या लिखा है इसको, dx अपॉन dy इज इक्वल टू
x plus 2y square upon y. So dx by dy is equal to minus x upon y is equal to 2y. dx upon dy minus 1 by y into x is equal to 2y. So p आ गया यहाँ से minus 1 by y, q आ गया 2y. So इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया? e की पावर minus 1 by y dy. e की पावर minus log y dy. Sorry. And my solution, x into integrating factor, integration of q x upon y is equal to integration of 2 dy plus c. x upon y is equal to 2y plus c, or x is 2y square plus cy. It is my answer. c is a constant. अब बच्चा बहुत बार सोचता है कि सर ये कैसे पता लगेगा, हम dy by dx भी तो कर सकते थे. भैया अगर आप इसको dy by dx करते तो आपका ये बन जाता y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx. अब आप बताओ, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. आप इसको डिनोमिनेटर में ये आपके पास चला जाता, आप इसको अलग अलग नहीं कर पाते. तो हर बार यही नहीं सोचना, देखो ना ये यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन फंक्शन निकल रहा है कि हम भैया इसको क्या लिख सके, y इज इक्वल टू vx वाली फॉर्म भी नहीं कर सकते, होमोजीनियस नहीं है. हम करें क्या? तो उस केस में हमने सोचा कि अगर dy by dx में कुछ नहीं बन रहा, हमने इसको उल्टा करके लिखा dx by dy की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो गया? इस टाइप का फंक्शन बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्लियर? सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. देखने में दिख रहा है कि काफी सुंदर है. तो अब इसको किया जब आपने, अभी dx by dy में दिया हुआ, अच्छा जी, बट अब देखो अगर मैं ये dy by dx वहां ले जाऊं तो ये बन गया e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू dy by dx. तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स dy by dx प्लस y अपॉन रूट एक्स. सो dy by dx प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू वाई e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स. सो माई p इज 1 बाय रूट एक्स, माई q इज e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स. अब ये सबसे पहली वाली टाइप ही आ गई, ये y वाली टर्म्स में नहीं है, बिकॉज अब यहाँ देखना था, एक सिंपल सी बात थी, भैया x तो है ही नहीं कहीं पे, रूट x है, तो भैया ये dx by dy में नहीं रहने वाला है. y दिया हुआ था तो हम इसको dy by dx की फॉर्म में कर सकते थे. तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, आपने सोचना है हमारे पास वेरिएबल y और x में क्या अवेलेबल है न्यूमरेटर की साइड पे, उस हिसाब से हम सोचेंगे. सो आई गेस अब यहां से आप लोग कर सकते हो बड़े मजे से. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1 बाय रूट एक्स. तो 1 बाय रूट एक्स है, तो भैया ये क्या बन जाएगा? x की पावर माइनस 1 बाय 2, तो उसमें प्लस 1 किया, तो आई गेस ये बनना चाहिए e की पावर 2 रूट एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो भैया सॉल्यूशन क्या आ गया? y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q
कैंसिल हो गए दोनों, क्या रह गया हमारे पास, y e की पावर 2 रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी 2 रूट एक्स, so I get my answer. Clear? So I hope ये questions आपको समझ आए थोड़ा सा कि हम क्या करना चाहते हैं. This is the last time. इसके बाद what we are going to discuss, we are going to discuss some applications of differential equations in the next lecture. Hope to see you soon. Goodbye. Cheers. Jai Mata.